नमस्कार विद्यार्थियों, नोबल एजुकेशन ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 के बारे में अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे मापांक एवं कोणांक की। सबसे पहले मापांक एवं कोणांक पढ़ने से पहले अपन बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। एक बार पुनः अपन बात कर लेते हैं। ये अक्ष ये कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष। इसको अपन बात करते हैं। अब यहाँ बात हो रही है समिश्र संख्याओं की। तो अक्ष को तो कौन सा अक्ष बोलते हैं अपन? वास्तविक अक्ष। अक्ष को कौन सा अक्ष बोलते हैं? वास्तविक अक्ष। और वाई अक्ष को कौन सा अक्ष बोलते हैं? काल्पनिक अक्ष। अक्ष को कौन सा? ये तो कौन सा है? वास्तविक अक्ष। और ये कौन सा है? काल्पनिक अक्ष। ये कौन सा चतुर्थांश है? प्रथम चतुर्थांश। ये कौन सा चतुर्थांश है? द्वितीय चतुर्थांश। ये कौन सा है? तृतीय चतुर्थांश। यह है चतुर्थ चतुर्थांश। यह मूल बिंदु। अब हम जानते हैं प्रथम चतुर्थांश में कोई भी निर्देशांक है, एक्स निर्देशांक भी धनात्मक होता है और वाई निर्देशांक भी कैसा होता है? धनात्मक। बात करें सेकंड चतुर्थांश की तो यहाँ अक्ष निर्देशांक कैसा होता है? ऋणात्मक। और वाई निर्देशांक कैसा होता है? धनात्मक। बात करते तृतीय चतुर्थांश की, यहाँ दोनों ही निर्देशांक कैसे होते हैं? ऋणात्मक। चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ अक्ष निर्देशांक धनात्मक और वाई निर्देशांक ऋणात्मक। अब यहाँ से अपन समिश्र संख्या बनाएं तो z बराबर क्या बनेगा? प्रथम चतुर्थांश में पहली कंडीशन z बराबर क्या बनेगा? अक्ष प्लस आयोटा वाई। इस रूप की संख्याएं कौन से चतुर्थांश में स्थित होंगी? प्रथम चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में होंगी? प्रथम चतुर्थांश में। जैसे एग्जाम्पल देखो, 2 + 3 आयोटा, 1 + आयोटा, 2 + √3 आयोटा। ऐसी जो संख्याएं जिनमें अपने इसको a + आयोटा b के रूप में पढ़ा था या निर्देशांकों के रूप में पढ़े तो अक्ष प्लस क्या लिख सकते हैं? आयोटा y। तो अक्ष की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू भी कैसी? पॉजिटिव। तो ऐसी कंडीशन कौन से चतुर्थांश में होती है? प्रथम चतुर्थांश में। कंडीशन नंबर 2 देखो, -अक्ष प्लस आयोटा y। ये कौन से चतुर्थांश के लिए हो गया? द्वितीय चतुर्थांश के लिए। कौन से चतुर्थांश के लिए? द्वितीय चतुर्थांश के लिए। इस प्रकार की समिश्र संख्याएं कौन से चतुर्थांश में होंगी? द्वितीय चतुर्थांश में। फॉर एग्जांपल देखो, कंडीशन नंबर 2 देखो, x कैसा होगा यहाँ पे? नेगेटिव और y कैसा होगा? पॉजिटिव। तो z बराबर -अक्ष प्लस आयोटा y। एग्जाम्पल देखो इसके। ऐसी कंडीशन कौन से चतुर्थांश के लिए? द्वितीय चतुर्थांश। कौन से चतुर्थांश के लिए? द्वितीय चतुर्थांश के लिए। z बराबर -अक्ष प्लस आयोटा y। एग्जाम्पल देखो, 2 + √2 आयोटा, -√3 + 5 आयोटा। इस प्रकार के जो एग्जाम्पल होंगे वो कौन से चतुर्थांश में होंगे? द्वितीय चतुर्थांश में। कंडीशन नंबर 3 देखो, z बराबर -अक्ष माइनस आयोटा y। अक्ष भी नेगेटिव और y भी कैसा? नेगेटिव। कौन से चतुर्थांश के लिए? तृतीय चतुर्थांश में। समिश्र संख्या कौन से चतुर्थांश में होगी? तृतीय चतुर्थांश में। एग्जाम्पल देखो, -1 -√2 आयोटा, -2 -3 आयोटा। इस प्रकार के जो एग्जाम्पल होंगे, ऐसी जो समिश्र संख्याएं होंगी
वो कौन से चतुर्थांश में होंगी? तृतीय चतुर्थांश में। कंडीशन नंबर 4 देखो, z बराबर x माइनस आयोटा y, ये कौन से चतुर्थांश में? ये चतुर्थ चतुर्थांश के लिए। कौन से चतुर्थांश के लिए? चतुर्थ चतुर्थांश के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, 3 माइनस 2 आयोटा, 5 माइनस रूट 2 आयोटा, ऐसी जो समिश्र संख्याएं होंगी वो कौन से चतुर्थांश में होंगी? चतुर्थ चतुर्थांश में। हमने ये इसलिए पढ़ा क्योंकि अपन जब कोणांक ज्ञात करेंगे तो वो प्रत्येक चतुर्थांश के लिए अलग अलग स्थिति में बनेगा। तो हमने ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अब हम बात करते हैं मापांक की। अब हम बात करेंगे मापांक की। देखो, ये कौन सा अक्ष है अपना? वास्तविक। और ये अपना कौन सा अक्ष है? काल्पनिक। ये मूल बिंदु 0, 0। यहां पे मान लीजिए कोई समिश्र संख्या है, वो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका जो मापांक आएगा वो इसकी जो लंबाई है वही इस समिश्र संख्या का क्या होगा? मापांक, जिसको अपन किससे निरूपित करते हैं? r से। तो समिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y का मापांक r बराबर इसे r से भी निरूपित करते हैं और मोड ऑफ z से भी क्या करते हैं? निरूपित। अब देखो, हमने 10th क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है। दूरी सूत्र क्या पढ़ा था हमने? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से निकालो आप, कितना आएगा? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का। तो क्या बन गया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इस रेखाखंड की जो लंबाई है वही समिश्र संख्या का क्या होगी? मापांक। तो z बराबर हमारे पास कितना आ गया? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये समिश्र संख्या का क्या आ गया? मापांक। समिश्र संख्या का क्या आ गया? मापांक। अब देखो, फॉर्मूला क्या बना? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हम बात करते हैं इसकी संयुग्मी समिश्र संख्या की। z बराबर x प्लस आयोटा की संयुग्मी समिश्र संख्या संयुग्मी समिश्र संख्या क्या बनेगी? काल्पनिक भाग का क्या बदल देते हैं? चिन्ह। अब जो समिश्र संख्या प्रथम चतुर्थांश में थी वो कौन से चतुर्थांश में आ गई? चतुर्थ चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में आ गई? चतुर्थ चतुर्थांश में। तो देखो, अब यहां अगर दूरी सूत्र अपन लगाना चाहें तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो समिश्र संख्या, संयुग्मी समिश्र संख्या, ये भी, इसका भी मापांक कितना आएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ एक प्रॉपर्टी यहाँ से निकल गई, वो क्या? समिश्र संख्या का मापांक बराबर संयुग्मी समिश्र संख्या का मापांक। तो समिश्र संख्या का मापांक क्या होता है? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कोई दिक्कत बेटा इसमें? 2-4 एग्जाम्पल अपन इसके पढ़ लेते हैं। देखो,
एग्जाम्पल अपन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं का मापांक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं का मापांक ज्ञात कीजिए। अपन 3-4 सम्मिश्र संख्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। इन सम्मिश्र संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है? मापांक। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखो। z बराबर हमें क्या दिया है? 2 - 3 आयोटा। z बराबर क्या दिया है? 2 - 3 आयोटा। अब हमने z बराबर x प्लस आयोटा y का मापांक क्या पढ़ा है? मोड ऑफ z या r बराबर √x² प्लस y²। √x² प्लस y²। तो यहां से मोड ऑफ z कितना आएगा? x की जगह कितना है? 2 और y की जगह कितना है? -3। तो 2 का ओवर कितना हो गया? 4 और -3 का कितना हो गया? 9। तो 9 और 4 कितना हो गया? 13। तो मोड ऑफ z कितना आ गया? √13। ये इस सम्मिश्र संख्या का क्या हो गया? मापांक। बात करें हम इसकी, z बराबर √3 प्लस 2 आयोटा। z बराबर √3 प्लस का 2 आयोटा। तो यहां से मापांक निकालो इसका। x की जगह कितना है? √3 और y की जगह कितना है? 2। √3 का और कितना हो गया? 3 और 2 का कितना हो गया? 4। 4 और 3 कितना हो गया? 7। तो इस सम्मिश्र संख्या का मापांक कितना आ गया? 7। इस सम्मिश्र संख्या का मापांक हमें ज्ञात करना है। तो मापांक ज्ञात करने से पहले इसको हल करना होगा। हर में जब भी काल्पनिक संख्या आ जाए तो संयुग्मी संख्या से ऊपर नीचे क्या करवाते हैं? गुणा। तो z बराबर 3 - 2 आयोटा अपॉन 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। तो 3 - 2 आयोटा अपॉन 3 का और कितना हो गया? 9 और 2 का कितना हो गया? 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह कितना रखेंगे? -1। तो ये 4 किसका हो जाएगा? प्लस का। तो z बराबर कितना बना? 3 - 2 आयोटा अपॉन 13। तो z बराबर 3/13 -2 अपॉन 13 आयोटा। अब इसका अपन मापांक निकालें तो x की जगह तो कितना है? 3/13 और y की जगह कितना है? -2/13। तो मोड ऑफ z कितना आ गया? 9/169 प्लस 4/169। 169 लघुत्तम आएगा तो ये कितना हो गया? 13/169। तो कितनी बार कट जाएगा? ये 13 बार। तो इस सम्मिश्र संख्या का मापांक कितना आ गया? 1/√13। ये आखिरी का जो है वो आप खुद हल करोगे। ये क्या था? सम्मिश्र संख्याओं का मापांक। अब हम बुक के एग्जाम्पल्स हल करते हैं। अब अपन बात करते हैं बुक के जो एग्जाम्पल्स हैं उनके। एक्सरसाइज 5.2 से पहले एग्जाम्पल नंबर है वो धुरी रूप के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 5.2 का।
निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं का मापांक ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें z बराबर -1 माइनस आयोटा रूट 3। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है z बराबर -√3 प्लस आयोटा। इनका हमें क्या मुकोणांक भी पूछा है इस प्रश्न में, लेकिन अभी तक हमने क्या पढ़ा है, मापांक। तो इन सम्मिश्र संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है, मापांक। मापांक का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, √x² प्लस का y²। x की जगह कितना हमारे पास, माइनस का 1, और y की जगह कितना है, माइनस का √3। तो मोड ऑफ z -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। तो मोड ऑफ z कितना आएगा, -1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग कितना आएगा, 3। 3 और 1 कितना हो गया, 4। 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2। तो मोड ऑफ z कितना आ गया, 2। अब देखो यहां हमने वर्गमूल किया तो हम यहाँ +-2 लिख सकते थे, लेकिन हमने पढ़ा है मापांक क्या होती है, डिस्टेंस होती है, और डिस्टेंस कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो मापांक सदैव कैसा होता है, धनात्मक। इसी प्रकार 2 का देखो, √3 का स्क्वायर प्लस आयोटा के गुणा में कितना है, 1। √3 का वर्ग कितना आएगा, 3, और 1। 3 और 1 कितना हो गया, 4। 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2। तो इससे मिश्र संख्या का मापांक भी कितना हो गया, 2। ये हमारी बुक का एक्सरसाइज 5.2 प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्या हो गया, 2। आगे वाली क्लास में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम कोणांक के बारे में। उससे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको बहुत से लोग पथ से विचलित करने की कोशिश करेंगे। आपको ये कहने वाले बहुत मिल जाएंगे कि आप लोग मैथमेटिक्स से पढ़ाई नहीं कर सकते या साइंस से पढ़ाई नहीं कर सकते। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि दुनिया के सामने आप बहरे हो जाओ। दुनिया क्या कहती है ये हमें बिल्कुल भी नहीं सुनना है। हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित और संकल्पित होकर के पढ़ाई करनी है। धन्यवाद।